धुंध की हल्की तह है। सड़कें खाली हैं। नमाज फजर के बाद जैसे ही घड़ी पर 7 से 15 का वक्त हो कराची की वो इतवार की सर्द सुबह, जब फजर की नमाज के बाद शहर कायद को क्वेटा से आने वाली यकबस्ता हवाओं ने अपनी लपेट में ले रखा था, जहां अक्सर लोग इतवार की छुट्टी का फायदा उठाकर लहाफों में दबके थे। वहीं नौरालमदीना इस्लामिक स्कूल के बानी जनाब मोहम्मद वसीम रजा कादरी साहब अपने स्कूल के तालीमी कामों के लिए घर से निकल चुके थे। वसीम साहब अपनी बाइक पर वकार के साथ जा रहे हैं। सामने से आदिल रजा अपनी छोटी साइकिल पर पेंडल मारता नजर आता है। वो सर्दी से सकड़ा हुआ है, उसने सिर्फ एक पतली कमीज शलवार पहनी है। रास्ते में जब वसीम कादरी की नज़र अपने ही स्कूल के एक होनहार तालिब इल्म मोहम्मद आदिल रजा पर पड़ी। वही आदिल जो पढ़ाई में तो बहुत आगे था, मगर अपनी सेहत के मामले में अक्सर लापरवाही कर जाता था। आज भी वो इस तेज सर्द लहर में सिर्फ एक बारीक कमीज पहने साइकिल चला रहा था। आदिल जैसे ही वसीम कादरी साहब को देखता है, फौरन साइकिल रोकता है। इसके चेहरे पर थकन के बावजूद एहतिराम की चमक है। वो करीब आकर अदब और अकीदत से वसीम कादरी साहब का हाथ चूमता है और सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम वाओ बरकाता सर। वसीम कादरी साहब बहुत मोहब्बत और शफकत से सर पर हाथ रखते हुए, वालेकुम अस्सलामु वाओ बरकाता। आदिल बेटा, जीते रहो, खुश रहो। वसीम कादरी साहब बाइक बंद करते हैं और आदिल के कंधे पर हाथ रखकर उसे गौर से देखते हैं। उनके लहजे में बाप जैसी फिक्र और तकलीफ होती है। वसीम कादरी साहब, बेटा आदिल, इतनी सख्त ठंड है, हाथ पांव बर्फ हो रहे हैं और आप सिर्फ इस एक पतली कमीज सिंगल शर्ट में बाहर निकल आए। बेटा, इट्स वेरी रिस्की, आपको ठंड लग सकती है, बीमार हो सकते हैं। आदिल रजा शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर, जी सर, वो असल में अम्मी ने कहा था कि घर का कुछ अर्जेंट ग्रोसरीज जरूरी सामान ला दो, तो मैं बस जल्दी में उसी हाल में निकल आया। वसीम साहब समझाते हुए, बेटा, वालिदैन की खिदमत और घर के काम करना तो बहुत बड़ी सादत है, लेकिन अपनी हेल्थ पर समझौता करके नहीं। आपकी सेहत हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अगर आप बीमार हो गए तो एजुकेशन का कितना बड़ा लॉस होगा। वसीम साहब नसीहत करते हुए, जरूरी नहीं कि आप बाजार से कुछ एक्सपेंसिव गर्म कपड़े खरीदें, घर के ही कपड़ों से सर्दी से बचा जा सकता है। याद रखो बेटा, कराची की ये खुश्क हुआ जब नाक और कानों के जरिए जिस्म में जाती है तो बीमार कर देती है। घर का कोई भी साफ रुमाल या कपड़ा नाक और कानों पर लपेट लिया करें, असल हिफाजत उसी में है। आदिल के चेहरे पर समझदारी के तासुरात आते हैं। वो इस बात में सर हिलाता है। आदिल रजा, जी सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसी नेग्लिजेंस लापरवाही नहीं करूंगा और हमेशा खुद को ढांप कर निकलूंगा। आदिल अपनी कमीज के कॉलर से कानों को ढांपने की नाकाम कोशिश करता है। वसीम साहब मुस्कुराकर उसे दुआ देते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। पैगाम, उस्ताद सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वो जिंदगी जीना सिखाता है। सेहत अल्लाह की नेमत है, उसकी हिफाजत कीजिए। नाक और कान ढांपना ही बेहतरीन बचाव है। एहतियात इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नौरालमदीना इस्लामिक स्कूल।